देखिए, आप लोग को अपने आप में एक प्राउड महसूस करना चाहिए। क्यों? हमारे देश में जो न्यू संसद भवन जो बना है ना, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में जानकारी है। आप जानते हैं कि जो पुराने वाले जो संसद भवन है उसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम था। लोकसभा, राज्यसभा, जब लोकसभा का मीटिंग जब चलता था ना, जब आपका लोकसभा का मीटिंग चलता था तो राज्यसभा रुक जाता था। जब राज्यसभा का मीटिंग चलता है तो लोकसभा का मीटिंग रुक जाता। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ नहीं चलता था पहले। जो पुराने वाले जो जो संसद भवन जो था उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ कभी नहीं चलता था। क्यों? इसका मेन रीजन है सीटों की संख्या। उसमें सीट कम था। लोकसभा के यदि मीटिंग चले आए, लोकसभा चले आए तो राज्यसभा बंद है। यदि राज्यसभा का मीटिंग चल रहा है तो लोकसभा बंद है। इससे हमारे देश में बहुत परेशानी था। एक साथ दोनों मीटिंग कभी नहीं पहले चलता था। आप यदि चाहे कि लोकसभा राज्यसभा का मीटिंग एक साथ चलाया जाए, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय सीटों की संख्या क्या था, कम है। अभी जो न्यू संसद भवन बना है ना, तो देखिए, इसी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक को अपने आप में एक प्राउड महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में के जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े अचीवमेंट किया। इससे पूरे विश्व में हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे संसद के बारे में, बड़ी बात हमारे कल्चर के भी बारे में सभी को ज्ञान हो गया, सभी को पता हो गया। देखिए, जो न्यू संसद है ना, इसमें 100% प्राचीन शब्दों को लिया गया है, प्राचीन चीज़ों को लिया गया, जैसे अखंड भारत। आप जानते हैं ना कि इंडिया अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता है। पहले इंडिया के क्या था, आज जो भी स्थिति है सबको पता है, इसके बारे में हम नहीं जा रहे। लेकिन नए संसद भवन में परंपरागत चीज़ों को वर्णन किया गया है, परंपरागत चीज़ों को दिखाया गया है। समझ आ गया ना? तो आज ये जो न्यू, हाँ, हम बता समझिएगा, 2 मिनट हम बता रहे हैं आपको, ये थोड़ा समझा दे रहे हैं ताकि आप अकाउंट पढ़ने के साथ साथ कुछ आप नॉलेज रखा करो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इससे आपको भी लगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। समझ आ गया ना? जब देश इतना आगे बढ़ रहा है ना, तो चलिए, तो आपको भी कुछ देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। ये जो न्यू संसद भवन जो बना है ना, इसका टोटल सीटों की संख्या कितना है? अभी जो नया वाले जो बना है न्यू संसद भवन, इसका टोटल सीटों की संख्या कितने से? 1272 सीट है। हाँ, अभी जो न्यू वाला बना है इसमें टोटल 1272 सीट है, जिसमें आपका लोकसभा के जो सीट है ना, जो लोकसभा के जो सीट है आपका, ये आपका है 888 गो सीट लोकसभा का है। अब देखिएगा, राज्यसभा के जो सीट है ना, जो आपका राज्यसभा के जो सीट है उसका कितना संख्या आपका है? 384। अब देखिए, 888 और 384 टोटल संख्या कितने से है? 572। यदि आप चाहें ना तो लोकसभा और राज्यसभा आप एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, जो कि पुराने वाले संसद भवन में ऐसा नहीं था। इससे आपको पता चलता है कि आपका देश कहाँ पहुँच रहा है। इससे आपको पता चलता है ना कि आपका देश क्या क्या चीज़ों को अचीवमेंट कर रहा है। अभी देखिए, जो इंडिया में ही G20 आपका सम्मेलन हो रहा है, इससे भी हमारे देश का बहुत नाम हुआ है। पूरे G20 हम आपको बता देंगे क्या होता है। पहले ये आपको न्यू संसद भवन के बारे में बताए, इसके बारे में समझ में आया ना? हाँ, नहीं, इससे हमारे देश का बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप दोनों मीटिंग एक बार कर सकते हैं। देखिए, केवल रुपए पैसा कमाने से नहीं होता है, केवल आप बहुत हम रुपए पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका नाम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है। रुपए के साथ साथ जो नाम कमाता है ना, उसी के समाज में इमेज भी होता है। रुपया तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन रुपए के साथ साथ जो इंसान नाम कमाता है ना, उसी का लंबे समय तक अस्तित्व होता है। याद रखना, समझ आ गया ना? रुपए से आपका लंबे समय तक अस्तित्व नहीं रहेगा,
समझ में आ गया? रुपए के साथ साथ जो नाम कमाता है उसी का अस्तित्व लंबे समय तक होता है। समझ में आ गया ना?